लो भाई, तो आज बात करते हैं छंद की। देखिए, जब हम छंद लेते हैं तो इसमें एक विशेष सूत्र लगता है, और सूत्र है यह माता राजभान सलगा। दरअसल यही सूत्र जब हम गण बनाते हैं तो काम आता है। लास्ट में या अंत में ले और गा यानी लघु और गुरु को छोड़ दें तो बाकी जो बच गए ये 8 गणों के नाम बच गए। कैसे? जैसे यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। ये 8 गण हैं और इन्हीं 8 गणों पर आधारित होते हैं हमारे छंद। 10वीं से लेकर 12वीं तक 2 ही छंद पढ़ाए जाते हैं। हालांकि आप चाहेंगे और कमेंट्स में यदि मुझे लिख कर देंगे कि मैं और छंद करवाऊं तो मैं आपको ढेर सारे छंद करवा सकता हूं। तो आप मुझे बताइएगा यदि और छंद करवाने हो तो। और वैसे भी छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और अर्धमात्रिक। तो आज हम जिन 2 छंदों को ले रहे हैं इनमें पहला छंद है दोहा। दोहा जिस छंद में 13 व 11 पर यति हो उसे ही दोहा छंद कहते हैं। अब ये दोहा छंद मैं आपको बोलकर बताता हूँ, पढ़कर बताता हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा आपहु शीतल हो। तो मैंने सैस्वर पढ़कर आपको दोहा छंद सुनाया। आप यदि ध्यान से देखें तो मैंने लिखा है 13 और 11 पर यति हो। अब यदि मात्राओं की गिनती करें तो जहाँ छोटी ई या छोटे ऊ की मात्रा लगी हो उसे लघु यानी ऐसा निशान, और गुरु यानी ऐसा निशान। जहाँ पर भी दिखाई दे आप लगा सकते हैं। याद रखिएगा, ए, ई, ऊ और री ये लघु हैं, और इसके अलावा बाकी जो भी बचे वो गुरु में चले जाते हैं। गुरु यानी बड़ा। गुरु को 2 मात्रा गिनते हैं और लघु को 1। तो यहाँ आप गिनिएगा, मैंने इन मात्राएं ऊपर लगा रखी हैं। ऐसी यानी ए और सी दोनों ऐसे ही यदि आप गिनेंगे तो ये 13 हो जाएंगी। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 11 और 2 13। ये 13 पूरी हो गई। और यहाँ पर गिनेंगे आप 13 और 11 पर यति हो। पहले 13 पर यति हो गई है, अब 11 पर यति होगी। 1, 2, 4, 6, 8, 10 और 11 यानी ये 11 पर यति। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि 13 और 11 पर यति हो रही है। इसको पढ़ने के लिए या गाने के लिए हम दूसरी धुन भी कर सकते हैं। कैसे? ऐसी वाणी बोलिए
मन का पाखोय, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। इस प्रकार भी आप इसे सहस्वर गा सकते हैं। अब बात करते हैं अगले छंद की, और अगला छंद हमारे पास है चौपाई छंद। चौपाई कैसे? 16 कलजत अंत न भाई, सम सम विषम विषम चौपाई। ये इसका सूत्र है। यानी चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक पद में, लेकिन अंत में जगण और तगण नहीं होती। जगण तगण क्या है ये मैंने यहाँ ऊपर आपको बता दिया था। यहाँ मैंने आपको बता दिया था जगण और तगण। जगण और तगण ये अंत में नहीं आने चाहिए। अगर ये अंत में आते हैं तो इसका मतलब वो चौपाई छंद नहीं हो सकता, कोई दूसरा छंद होगा। तो चौपाई छंद ये रहा। एक बार फिर से हम देख लें चौपाई छंद को। 16 कलजत अंत न भाई, सम सम विषम विषम चौपाई। चौपाई छंद की पहचान इसके सूत्र में ही छिपी है। यानी 16 मात्राएं प्रत्येक पद में होंगी, लेकिन अंत में जगण और तगण नहीं होगा। अब इससे आगे की बात करते हैं, यानी चौपाई छंद का उदाहरण लेते हैं। कौन सा है चौपाई छंद का? अब हम चौपाई छंद को सहस्वर पढ़ेंगे। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब आपने ये देखा भी कि ये मैंने 10वीं क्लास का छंद उठाया और इसमें ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह से 16 मात्राएं आई हैं। आइए हम इन मात्राओं को गिनकर देखते हैं 16 हुई भी या नहीं। 2 3 3 और 2 5 6 7 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16। और इस तरह से 16 मात्राओं पर यति आती है। तो आप इसे गुनगुनाइए और साथ में बोलते रहिए। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार से राम का नाम भी मुख से निकलेगा। आप यति भी लेंगे और गति भी लेंगे। यति और गति दोनों मिलती हैं चौपाई छंद में। तो दोनों ही छंद मैंने आपको समझा दिए हैं। इनको ठीक से याद कर लेना, ठीक से पढ़ लेना। शुक्रिया, धन्यवाद।